हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 19.14 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे 1 और 2। आज हम लोग उसी का आगे का जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। चलिए देखिए थर्ड का जो फर्स्ट बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x बाय रूट अंडर 9 माइनस cos का पावर 4 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी का सेकंड बोला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम लोग पहले इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है थर्ड का जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग सही रूप में उसको पहले लिखेंगे। लेट कर लेते हैं I इज इक्वल टू cos 2x इंटू साइन 2x बाय 9 माइनस ये है cos का पावर 4 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा कितना cos 2x इंटू साइन 2x बाय रूट अंडर, इसको लिख देते हैं 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और इसे लिख देते हैं cos स्क्वायर 2x का हो जाएगा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना cos 2x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा cos का माइनस साइन तो माइनस साइन 2x माइनस cos स्क्वायर को ना cos स्क्वायर 2x को मानिए t, तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 2 cos 2x। अभी फिर हो जाएगा cos 2x का कितना माइनस साइन 2x एंड 2x का हो जाएगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा cos 2x इंटू साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा माइनस डी टी बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2x इंटू साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो कितना हो जाएगा माइनस डी टी बाई 4, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा डी टी बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा यह 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बात कीजिए हम लोग फार्मूला जानते हैं वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज कर देते हैं, तो हो जाएगा देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये एक्स यहाँ पर हम लोग का है टी एंड ए के यहाँ पर मेरा कितना है 3, तो हो जाएगा माइनस 1/4 साइन इनवर्स एंड वैल्यू ऑफ टी इज cos स्क्वायर 2x बाय 3 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रल। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर इसी जो सेकेंड है वो भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ उसको हम हिंट कर देते हैं, आप उसी प्रकार उसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेट आई इज इक्वल टू ये है कितना cos x बाय रूट अंडर
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना साइन एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। देखिए कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा डी टी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा या डी टी बाय रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। अब बताइए ये जो है हम लोग स्पेशल 9 रूल पढ़े हुए थे उसी में किसी में आ गया है, तो इस तरह इसको हम लोग तो पहले जान रहे थे। तो क्या हो जाएगा डी टी बाय हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो माइनस 4 करना होगा, तो हो जाएगा डी टी बाय रूट अंडर यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब बात कीजिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या था, वी नो दैट। तो इंटीग्रेशन होता है एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या था लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सिंपल इस x यहाँ पर मेरा t माइनस 1 है, t माइनस 1 पुट कर दीजिएगा और t का वैल्यू साइन x पुट कर दीजिएगा। सारा कुछ किया हुआ है, सिर्फ फार्मूला में आप पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का जो है थर्ड नंबर, 2 क्वेश्चंस में बचे हुए हैं 3 और 4। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, एंड फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स का पावर 4 प्लस 16 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन, जो पहला जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। थर्ड लीड कर लेते हैं, ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाय साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। अभी जो क्वेश्चन दिया गया फंक्शन है, अभी सोचिएगा डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करना वो नहीं हो पाएगा। लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर x से, कॉस स्क्वायर कॉस का पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस का पावर 4x, तो हो जाएगा 1 बाय कॉस का पावर 4x बाय ये हो जाएगा साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x बाय कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक का पावर 4x बाय अलग अलग करेंगे, साइन बाय कॉस हो जाएगा कितना tan का पावर 4x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से अब आसान सैक कितना है, सेक का पावर 4x है, सेक का पावर 4x, तो इसी में हम लोग इसे फेर बदल करते हैं। इसको सेक का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, सेक का स्क्वायर x इंटू सेक का स्क्वायर x। tan का पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इससे लिख देते हैं सेक स्क्वायर x, एक सेक का स्क्वायर को लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय हो जाएगा tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ हम लोग पुट कर दीजिए कितना जो है tan स्क्वायर x को, tan x को आप जो है पुट कर दीजिए z तो t। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही सावधानी से बनाना है। पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू कितना tan x, तो देन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा या सेक स्क्वायर x डी एक्स। तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर x एंड इस डी एक्स का वैल्यू कितना होगा डी टी, तो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय ये हो जाएगा कितना टी का पावर 4 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना डी टी। मतलब इसी को ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी का पावर 4
+1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये जो क्वेश्चन आ गया है उससे क्या करते हैं, अलग अलग तो हम लोग टी ऊपर में जो मैक्सिमम पावर है कितना, टी का जो मैक्सिमम पावर कितना है, टी पावर 2 है, उसको कॉमन ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में भी टी का पावर जो मैक्सिमम पावर है वो भी कॉमन ले लीजिए, या तो फिर थ्रू आउट का क्या कर दीजिए, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों से एक ही काम हो जाएगा। तो जगह डिवाइडिंग तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने का 1 + 1/t² बाय, इसको डिवाइड करेंगे तो जगह t² + 1/t² dt, तो जगह 1 + 1/t²। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो t² + 1/t² प्लस 2 × t² × 1/t², एक कट जाएगा, 2 एक्स्ट्रा दिए हैं तो 2 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो हो जाएगा कितना 1 + 1/t², फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा t, यहाँ कितना है, यहाँ इसे दीजिए, तो जगह t + 1/t का होल स्क्वायर और जाएगा कितना -2 हो जाएगा dt। अब देखिए आ गया है 1 + 1/t² बाय हो जाएगा t + 1/t, t + 1/t का हो जाएगा होल स्क्वायर -√2 का स्क्वायर हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पे जो सेट किए हैं मेन है उसी को सेट करना, सोचिए उसको क्या करें, किस तरह से सेट करें कि आपका जो है क्या आ जाए फार्मूला में, मतलब नीचे किसी इसको पुट करें, ऐसा इसको पुट किया जाए ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला टर्म आ जाए। तो ये सोचना, यदि यहाँ पे प्लस दिए हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/t², यहाँ तो प्लस है तो आएगा नहीं, तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -2t कर दें, यहाँ प्लस कर दें, तब यहाँ से हो जाएगा या माइनस, यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ प्लस। अब इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, जगह √2 का स्क्वायर। अब यहाँ से मतलब हो जाएगा i = अब मेरा हो गया 1 + 1/t² बाय जगह t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dt। अब अगेन पुट t - 1/t = z। अब इसको जो है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जगह 1 माइनस और 1/t का हो जाएगा -1/t² और जगह dz/dt, तो 1 + 1/t² हो जाएगा dz/dt, तो जगह 1 + 1/t² dt = हो जाएगा dz। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये मेरा क्या हो गया dz, तो जाएगा फ्रॉम, तो देयरफॉर i = यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा dz बाय जो हो जाएगा z² प्लस √2 का होल स्क्वायर dz। अब देखिए ये मेरा फार्मूला आ गया कि 1/a² प्लस x² का क्या था tan 1 1/a tan 1 x/a, तो उसी फॉर्मेट में आ गया है। चलिए इधर लेफ्ट साइड हम इसको इरेज कर देते हैं, इधर चलिए इतना रहने दें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हो जाएगा i = 1/a मतलब हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा tan 1 x/a मतलब t/√2, सॉरी यहाँ z ना होगा t मान लिए, यहाँ z होगा या, तो हो जाएगा z/√2 प्लस c, तो जगह 1/√2 हो जाएगा tan 1 z का वैल्यू कितना है t - 1/t/√2 प्लस c, तो जगह 1/√2 जो है tan 1 t का वैल्यू आप पुट कर दिए कितना था tan x,
तो हो जाएगा या tan x माइनस 1/tan x बाय रूट अंडर 2 प्लस c, तो हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय रूट अंडर 2, हो जाएगा tan x प्लस c। ये मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन था लॉन्ग था। इसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, यही आंसर दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का जो 4 जो दिख रहा है, उसमें भी हम लोग को वही काम करना है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। ये सेम काम जब यहाँ से आया था, यदि आप चाहें तो इसको आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से i इजिकल टू इधर जो आया है 1 + t², तो यहाँ पे 1 के यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे इतना है पावर 4 + 4 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड समझिए। चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें भी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं x² से। नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x² से आप डिवाइड कर दें। लेट i इजिकल टू x² + 4 बाय x का पावर 4 + 16 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइडिंग नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो i इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 4 बाय x², हो जाएगा x² डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 बाय x² विथ रिस्पेक्ट टू x। और इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 बाय x का होल स्क्वायर। मतलब इसे लिख सकते हैं 1 प्लस हो जाएगा 4 बाय x² बाय हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 4 बाय x का होल स्क्वायर, हो जाएगा dx। और उसी प्रकार इसको भी हम लोग सेट करते हैं, जो कि भी पिछले क्वेश्चन में सेट किए थे। तो जाएगा 1 प्लस 4 बाय x², 4 बाय x²। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस हो जाएगा 4 बाय x²। तो इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस 2 × x² बाय हो जाएगा 4 बाय x², 4 बाय x²। तो यहाँ से एक्स्ट्रा मेरा क्या हो गया है, x² कट गया तो -8, तो हमको क्या देना होगा +8 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो हो जाएगा -8। एक में कहा क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हमें क्या करना होगा 8 ऐड कर देना होगा। तो अब ये मेरा हो जाएगा 1 + 4 बाय x² बाय, अब यहाँ से हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कितना, x² है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा या इतना x/4 बाय x ना होगा इतना, तो हो जाएगा कितना x माइनस 4 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x² नहीं होगा क्योंकि वह a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। तो एक जगह पर x है, बीच जगह 4/x है, तो जगह यहाँ से इंटीग्रेशन 1 प्लस 4/x² बाय हो जाएगा x माइनस 4/x का होल स्क्वायर प्लस 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। पुट कर दीजिए t इजिकल टू x माइनस 4/x, तो देन dt इजिकल टू हो जाएगा 1 और हो जाएगा 4, 1/x का हो जाएगा -1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dt/dx इजिकल टू 1 प्लस 4/x²। तो dt इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 4/x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस i का वैल्यू इसको मान लेते हैं 1, फ्रॉम 1 इसका वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है dt, तो हो जाएगा i इजिकल टू हो जाएगा dt बाय हो जाएगा t² प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, वही हो गया 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला में। तो 1/a मतलब 1/2√2
हो जाएगा tan इनवर्स x बाय ए मतलब t बाय 2√2। तो हो जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू 1/2√2 tan इनवर्स t का वैल्यू कितना था, यह है x माइनस 4/x बाय 2√2। तो इसे ले सकते हैं 1/2√2 हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा x² माइनस 4/2√2x हो जाएगा प्लस c। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस एक एक करके सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ हम लोग को ये जो कैटेगरी 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कैटेगरी 2। देखिए अब कैटेगरी 2, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। और अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 5 भी डिस्कस करेंगे बाद में हो जाएगा, क्योंकि एक कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर लें तो हम लोग को ज़्यादा बेटर होगा। 7 वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये है 1 प्लस cot x। समझिए तीनों क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और जो है 6 है सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम रिपीटेड। ये थोड़ा सा अलग है। जैसे 6 नंबर की बात करें, इसको यदि 4 करें तो लेट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा cos x बाय sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि इसको है 6 नंबर की बात करें इसको तो हो जाएगा dx बाय 1 प्लस tan को हम लोग लिख सकते हैं कितना sin x बाय cos x। तो हो जाएगा dx बाय एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos x, हो जाएगा cos x प्लस sin x, एक cos x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos x dx बाय हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों सेम हो गया, सेम से यहाँ पे 10 के फॉर्म में है, दोनों सेम क्वेश्चन है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसका भी आंसर आपका वही होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसको यदि हम लोग I इज इक्वल टू मानेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाय 1 प्लस हो जाएगा cos x बाय sin x। तो एलसीएम लेंगे, साइन ऊपर चला जाएगा हो जाएगा sin x dx बाय हो जाएगा sin x प्लस cos x। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ ऊपर में cos है, वहाँ पे ऊपर में क्या है sin है। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस थे, इसलिए तीनों को हम लोग एक साथ डिस्कस किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो सेम हो गया, इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, हिंट करेंगे उसके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। आप तो इसको जो फॉर्मूला बताए थे कि जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा तब माने थे क्या चीज़, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, ये माने हुए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फार्मूले पे बनेंगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन है उसको उस तरह ना बना करके भी हम लोग दूसरे टाइप से बनाए तो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, इसको I इज इक्वल टू है, इसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2। इस cos x है तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, तो हो जाएगा sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं ऐसा cos x प्लस sin x, फिर लिख दें प्लस cos x माइनस sin x। sin x ऐड कर दिए या sin x सब्ट्रैक्ट कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो जाएगा sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इन दोनों को एक साथ रखें और इन दोनों को एक साथ रखें, अलग अलग जल्दी कर दें, सेपरेट कर दें तो हो जाएगा कितना
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा 1/2। अभी मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको यदि लिखिएगा, यदि ले लें हम लोग 1/2 बाहर, तो 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस सी। अब यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, अब इसी में चाहें तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 dx का हो जाएगा यहाँ पे x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यदि सोचिए नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, मतलब हो जाएगा z इज इक्वल टू इतना, तो हो जाएगा dz/z और dz/z का इंटीग्रेशन होता है log z, तो हो जाएगा प्लस लॉग, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए थे, हो जाएगा प्लस सी। तो अभी ने हम लोग क्या किया, ए और बी का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोग इसी को क्या कर दें सिर्फ फेर बदल कर दिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। यदि इसी को यदि आप एक चीज़ इतना थिंकिंग पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं, यदि आपको जो फॉर्म याद है तो ही बना सकते हैं। कैसे, इसी को हम यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ के बाद और करके, तो यहाँ पर क्या बोले थे पुट करने के लिए कि हो जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, और a इंटू डिनोमिनेटर मेरा कितना है, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन का हो जाएगा कितना, हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन का कोफिशिएंट को एक साथ रखते हैं और कॉस वाले कोफिशिएंट को एक साथ। यदि हम लोग यहाँ पे लिख दें साइन एक्स तो हो जाएगा a और साइन का कोफिशिएंट है यहाँ माइनस b प्लस कॉस वाला को एक साथ रखते हैं तो हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो हो जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। तो साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे है a माइनस बी, साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे है 0, कॉस का कोफिशिएंट है यहाँ पे a प्लस बी, कॉस का कोफिशिएंट है 1। इन दोनों को सॉल्व कर दे, b कैंसल, तो a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू b, मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना 1/2, मतलब a एंड ए बी का वैल्यू होगा 1/2। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, यदि इसी को अलग अलग 1/2 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ भी लिख सकते हैं। अब इस a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 1/2 इतना और 1/2 इतना, 1/2 इतना और 1/2 इतना, वही चीज़ तो है। मतलब यदि हम लोग इसको यहाँ मिटा दें, कहाँ पे, हाँ यहीं मिटाते हैं, तो यदि इसी को यहाँ पर पुट करते कॉस एक्स, यदि यहाँ पे पुट करते ए और बी का वैल्यू निकाल के इसको मिटाते हैं, इधर मेन था ए और बी का वैल्यू निकालना, तो ये था कॉस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन, तो हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस कॉस एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हम लोग 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/2 विल कॉमन, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा 1/2 बाहर और कॉस एक्स का वैल्यू इधर हो जाएगा कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अलग अलग करेंगे, यही सेम चीज़ तो आया था। तो ये हम लोग को प्रोसेस था बाय मेथड जो हम लोग बनाए, जो बताए थे ऐसा रहेगा तो कुछ क्या पुट करना है उस तरीके से। और ये मेरा हो गया है डायरेक्ट उसको सोच करके। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए उसी जो 7 नंबर क्वेश्चन है सो, अब 7 नंबर भी क्वेश्चन भी आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए अब, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है। उसको आप सेट भी कर सकते हैं या तो उसको आप क्या कर दीजिए मेथड से बना सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, यदि उसको सेट कर पाए तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी बन जाएगा। इतना था 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इसको 2 साइन है, 2 बार साइन लिख दें, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स भी चाहिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इसको ले देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अलग अलग करेंगे इतना हो, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं ऐसा 1/2 हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ले देते हैं आज होते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाय ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर में, तो हो जाएगा यहाँ से i = 1/2 हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो जाएगा 1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का था, वहाँ पे यहाँ भी प्लस था, अभी यहाँ पर क्या है माइनस है। तो उसको मतलब a का वैल्यू 1/2 एंड b का वैल्यू आएगा -1/2। यदि आप मेथड से बनाइएगा, वो जो बताए थे कि न्यूमरेटर = a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो भी आंसर आपका वही आएगा। तो ये आपको तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सारा क्वेश्चन तो इसमें लगभग हो ही गया है। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x dx, cos x बाय 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। लेट कर लेते हैं, लेट i = cos x बाय 2 साइन x प्लस 3 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें पुट करते थे क्या चीज़, न्यूमरेटर = a इंटू डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा b 2 साइन x प्लस 3 cos x प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन x प्लस 3 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा cos x = a इंटू 2 साइन x प्लस 3 cos x प्लस b इंटू साइन का हो जाएगा cos, तो हो जाएगा 2 cos x, cos का जाएगा माइनस साइन -3 साइन x। अब हम लोग यहाँ से क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो साइन और cos का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2a, इधर साइन का कोफिशिएंट है कितना -3b हो जाएगा इंटू साइन x, और cos के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं हो जाएगा 3a प्लस 2b हो जाएगा cos x।
हो जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। साइन का कोफिशिएंट इधर कितना है 0, तो हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आया है। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ से चाहे हम लोग a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3b/2 और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 तो 3a का वैल्यू है कितना 3b/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 9b/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 1। तो कितना होगा इधर 9b प्लस 4b/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 9 और 4 13, हो जाएगा 13b/2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/13 b का वैल्यू। इस b का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 3/2 इंटू वैल्यू ऑफ b 2/13, तो हो जाएगा कितना 3/13। तो a का वैल्यू मेरा आ गया कितना 3/13 एंड b का वैल्यू आ गया 2/13। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। ये हो जाएगा फ्रॉम 2, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 3/13, हो जाएगा 3/13 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b का वैल्यू कितना आया है 2/13, तो हो जाएगा 2/13 है कितना है 2 cos x माइनस 3 sin x। अब cos x का वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब लीजिए फ्रॉम 1, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू कॉस का वैल्यू हो जाएगा 3/13 इंटू 2 sin x। इधर हम लोग को काम हो गया, इधर लिखते हैं, उधर जगह हम लोग का कम पड़ जाएगा। यहाँ से सब काम सारा काम हो गया है। तो हो जाएगा फ्रॉम इतना, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/13 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2/13 हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x बाय ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अलग अलग यदि कर दें तो हो जाएगा 3/13, अलग करेंगे पूरा पूरी कट जाएगा, तो हो जाएगा dx प्लस जो होगा 2/13 ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x बाय हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 3/13x प्लस 2/13। अब देखिए नीचे वाला जो था डिनोमिनेटर में उसको यदि z मानिएगा तो ऊपर ला जाएगा, तो 1/z dz का क्या होगा log z, तो हो जाएगा log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c। हो जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। एक बार आंसर हम लोग वेरीफाई कर लें, कितना नंबर है 5 नंबर। 3/13 प्लस 2/13 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c। ये मेरा क्या है 3 है, ये हम लोग का 3 लिखा हुआ है। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।